मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अंचल कार्यालय का हाल एक नज़र में। सीओ श्री नारायण बैठा। सीओ साहब धर्म के बड़े ज्ञाता हैं। जब भी इनसे मिलिए तो रामायण महाभारत के आधार पर ज्ञान की काफ़ी बातें बताते हैं। शेष वायरल वीडियो में इनकी पूर्ण सत्यता दिखाई गई है। बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच का अंतर इनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है। जब कोई इनके कार्य का विरोध करता है तो सीओ साहब हरिजन एक्ट की धमकी देते हैं। सीओ साहब पूर्व में सहरसा में 18 महीने सस्पेंड भी रह चुके हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी इनके सामने मायने नहीं रखता है। अंचल कार्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संजय कुमार यह महाशय सरैया अंचल में विगत लगभग 10 वर्षों से अनुकंपा के आधार पर कार्यरत हैं। ये अभी अंचल कार्यालय के मठाधीश बने हुए हैं। इनके काम करने के लिए पैसे के साथ साथ सत्कार भी करना होगा। जब तक ये महाशय अपने आगे पीछे महीनों चक्कर नहीं लगवाते हैं तब तक काम नहीं करते हैं। बहुत दिनों से सरैया में रहने के कारण सभी दांवपेच से अवगत हो चुके हैं, इसलिए लोगों को परेशान कर जमकर माल उगाही करते हैं। सीओ साहब के सहयोगी अभय राय, सीओ साहब तथा अभय राय दोनों एक ही गांव के हैं। अभय राय सीओ साहब के सामान के साथ सहरसा से साथ ही आए थे। यह महाशय कहने के लिए तो प्राइवेट सहयोगी हैं, लेकिन इनको आप सरैया के कार्यकारी सीओ कह सकते हैं। इनके निर्देश पर ही सीओ सरैया कार्य करते हैं। अभय राय सीओ साहब के साथ ही रहते हैं। दोनों की सहमति से ही सरैया के लोगों को लूटा जा रहा है। सीओ साहब के सरकारी आवास पर दलाल किस्म के लोगों का खूब जमावड़ा होता है। प्रत्येक सुबह तथा शाम आवास के बाहर वीडियो साहब के लगे सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। राजस्व कर्मचारी नवल किशोर श्रीवास्तव तथा उनके दबंग 2 बेटे, राजस्व कर्मचारी नवल किशोर श्रीवास्तव तथा उनके 2 दबंग पुत्र छोटू और अन्य सीओ साहब के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बने हुए हैं। कर्मचारी महोदय महीना में 5 से 7 दिन भी अंचल कार्यालय नहीं आते होंगे, लेकिन उनके कार्य को उनके दोनों पुत्र सफलतापूर्वक संपादन दबंगता से कर रहे हैं। दोनों भाई पिता की जगह उनके हल्का कार्यालय में बेहिचक बैठकर काम करते हैं। समय आने पर उनके कार्य करते हुए वीडियो तथा फोटो भी उपलब्ध हो सकता है। दोनों भाई इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अपने पिता का हस्ताक्षर भी स्वयं कर देते हैं। इसका भी प्रमाण है। क्षेत्र में भी सीओ के साथ दोनों भाई ही जाते हैं, जिसका दर्जनों फोटो है। छोटू एवं उसका भाई लगभग आधे दर्जन बार किसानों के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट कर चुके हैं। जब किसान जमीन की दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं तो आवेदन पर अंकित मोबाइल नंबर भी अभिषेक या किसी अन्य या स्वयं पार्टी को फोन कर ओरिजिनल दस्तावेज के साथ ऑफिस बुलाया जाता है तथा घूस की रकम तय की जाती है। बात नहीं बनने पर कोई न कोई कारण लगाकर निरस्त कर दिया जाता है। सरैया रेफरल अस्पताल के पीछे निवास की जमीन पर प्रति दस्तावेज 25,000 रुपये की वसूली की गई है, जिसकी पुष्टि जमीन का दाखिल खारिज करवाने वाले से हो सकती है। कुछ लोगों के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। छोटू कहते हैं कि किसी की जमाबंदी अगर फरवानी है 2,000 रुपया दीजिए, हम उसको फाड़ देंगे। यही नहीं, जो उनके द्वारा उनके कार्यकाल में जो भी रसीद काटा गया है वो चढ़ाया कुछ और गया है और पार्टी को कुछ और दिया गया है। इसकी पूरी ऑडिट की जाए, इसकी जांच की जाए, सत्यता आ जाएगी। लाखों करोड़ों रुपए को सरकार को